मैं आपके नाश्ता लिए, आपने कहा मेरे कमरे में लाना जो बदनाम कर रही है। पंडित जी ये बड़ो फल और आंवला और साड़ी ये सब कल्पना कर रहे हैं आपको जो आप मानता कीजिए। भगवान आंवले माता अच्छू करके मास्क लगे में से मेरे ऑयल इतना निकलता है कि देखो मैंने तेल नहीं डाला हुआ है अभी तक, और 2 या 3 दिन हुए हैं जिसमें मेरे हेड पे यूं लग रहा है कि मैंने बहुत सारा अच्छे से ऑयल कर रखा है हेयर में। हम सांवले सेठ के मंदिर जाकर आ गए हैं, मतलब कि वहाँ पर टाइम लगता है आरती होने में और प्रसाद सब लेने में, फिर महादेव जी की पूजन करते हैं और फिर वापस मैं यहाँ पर आके जल चढ़ाती हूँ, उसमें टाइम लग जाता है 1-1.5 घंटा। सो आज जैसा कि आंवला नवमी है, सो अब देखते हैं कहाँ कैसे क्या जाना रहता है। फ़िलहाल मैं भी कहानी सुनेंगे, फिर इन दिनों सच्ची बता रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि दीपावली के टाइम पे मेरे को बुखार आ गई, फिर काम लगातार चल ही रहा है, सुबह जल्दी जल्दी उठना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना करना, ऐसे ही चल रहा है। अब मम्मी जी आएंगे फिर हम लोग यहाँ पर कहानी सुनेंगे, फिर वापस से शायद हम अभी ही जाएं, क्योंकि मैं कल हम गए थे ना तो बहुत लेट हो गया था। आज मैं सोच रही हूँ कि पहले वहाँ पर पूजन करके आ जाए और फिर खाना घर का काम फिर रहने दें। कपड़े तो वैसे धो दिए थे सुबह ही, नहाते टाइम ही हो जाता है ये काम कपड़ों का, झाड़ू पोछे करने हैं और खाना बनाना, ये काम बाद में के लिए रखा है, क्योंकि आज सिर्फ आंवले की ही करनी है, परिक्रमा लगानी है। कल तो हमने बड़ पीपल की लगाई थी, फिर आशापाल की लगाई थी और गाय की पूजन की थी, तो बहुत टाइम लग गया उसके अंदर। मैं चाहती हूँ आज का काम जल्दी जल्दी हो जाए कल, क्योंकि बहुत थकान हो गई। और जहाँ पर हम बड़ के पेड़ की हमने लगाई थी ना परिक्रमा, वहाँ पर 108 लगाई थी, तो वहाँ पर मेरे पाँव वैसे छिले छिले हो गए, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे कंकड़ थे, इतने सारे कचरा और इतना सब कुछ, बड़ी मुश्किल से 108 लगी थी। फिर भी मैंने लग दी, क्योंकि वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। और बस फिर हम फिर घर पर आके जैसा कि बताया था वैसा ही कुछ हुआ। आज कैसा क्या रहता है देखते हैं। रानी रुकमण पूजो तैवारी माली डारा बेटा तुम्हें मारो भाई तो माता सारू फूलड़ा ले आओ वीरावो। कार्तिक भगवान की वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवता की वाड़ी पूजे, 12 महीना की वाड़ी पूजे। वाड़ी पूजा कई वे अन्न वे धन वे लाभ है, लक्ष्मी वे पुतक परिवार वे, साई जी को राज वे, नो पोता वे, 12 दोहिता वे, पोता बुरांदी खीर, दोहिता बुरांदी राब, खाटी लागे खीर, मीठी लागे राब, गिलोड़ी में घी वे, तिलोड़ी में तेल वे, छाको छड़को वे, पापड़ को पुड़को वे। आके ना पापा जी जाकर दुकान में लो। लगा दी आपने धूप? मम्मी ले ले फोटो। मैं मम्मी जी रोटी बना रहे हैं, एक फोटो ले ले रहे हैं लड्डू के साथ। तो हमारे धूप ध्यान वीडियो चल रही है। मैं आपके नाश्ता लिए, आपने कहा मेरे कमरे में लाना जो बदनाम कर रही है। बदनाम कर, झूठ बोलते हो आप।
आपने कहा नहीं कहा मेरे नाश्ता कमरे में लाना। तो हम लोग वापस आ गए हैं 4 बजे जी मंदिर में। मैं आई हूँ, सिर्फ मेरे को छोड़ के गए हैं दीपक जी, क्योंकि यहाँ पर आंवली की पूजन करनी है, आंवली पेड़ की। और 4 बजे जी के यहाँ पर भोग का टिफ़िन भी लेके आए हैं, जो माता जी के भोग लगाया था वो भी यहीं पर देना है। सो मैं आ गई हूँ मंदिर, और मम्मी जी अब आएंगे। जितने मैं अंदर जाती हूँ, भगवान के दर्शन करते हैं और पंडित जी को टिफ़िन देते हैं, जितने शायद तक मम्मी जी आ जाएंगे। तो घर पर सारा काम हो गया है। सिर्फ आज जैसा कि कल तो हमने व्रत किया था, बट आज हमारे सब दोनों के उपवास हैं, तो घर पर जाकर पूड़ी निकालनी रहेगी, जिसमें कि मम्मी जी ने सेगारी तो बनाई थी सब्जी वगैरह। तो हम लोग अब फिर यहाँ से बाकी सारा काम हो गया। मम्मी जी ने खाना बनाया, जितने मैंने झाड़ू पोछे कर लिए, और कपड़े तो जब हम नहाते हैं तभी हो जाता है कपड़ों का काम साथ के साथ। ये टिफिन ये आपके ही लेके आए थे, आज नवमी की धूप की लग रही थी ना, तो उसका टिफिन है। तो अब टिफिन तो फिर शाम को लेना। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे? ललित जी सोनी के। वहाँ दीदी के बाद मैं दे दूँगा रेसिपी। हाँ ठीक या तो प्लेन इसी पे बोली ले जाओ। तिलक तो बोली अरुण थोड़ा वो छोड़ो, ठीक है, वो देख लो, वो लाग लो सब क्या तिलक, ठीक है। फोटो ले। आंवले की क्यों करते पूजन? ये भी उसमें आंवला कार्तिक मास में आंवला जल भगवान का कहानी भी सुनने पड़ी है आंवले की। हाँ, ये बड़ो फल और आंवला और साड़ी ये सब कल्पना कर रहे हैं आपको, जो आप मानता करिए भगवान आंवली माता अच्छू कार्तिक मास मिला के किसी से बंधन का भंडार बजे अच्छी साड़ी बड़ो। कार्तिक मास की आंवला नवमी, हे भगवान माता श्री आंवले की पूजा करके संकल्प छोटे से मानता आज वो नहीं बोली हरी बोली। हाँ भी बोलते हैं, हरी बणो भाई हरी बणो, हरी बणंता राम भरो, राम बणंता थो गीत कमतल में हिवडो जीत जीव्या है आपणी, अंतकाल में पापणी लेवे जीव्या हरि कोना, हरि तारे पहली बार में इससे धर्म संचय होता है। आंवले का पानी दरिद्रता दूर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जहाँ भी आंवले का फल या आंवले का वृक्ष होता है, वहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी के साथ ही त्रिदेवियां भी वास करती हैं। इसलिए हिंदू घरों में आंवले का पेड़ रखना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ ही व्रत रखा जाता है और व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन व्रत कथा पढ़ने तो अभी फ्री होते होते बज चुकी है 2, और अब सिर्फ और सिर्फ ये टाइम है अब रेस्ट के लिए। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर पता नहीं क्या और भी काम आ जाएगा। सो फिलहाल हमने सेगार लिया, जिसमें कि सेगारी पूड़ी सेगारी सब्जी बनी, और अब रेस्ट करेंगे, फिर शाम को देखते हैं कैसा क्या होता है। वैसे अभी दीपक जी बोल ही रहे थे सुबह कि चित्तौड़ चल रही है क्या, उन्होंने ऑफ़र किया है कि चित्तौड़ चल, तो अब देखते हैं मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, क्योंकि लग नहीं रहा कि मेरे को जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन से घूम रहे हैं। तो अब यूँ रह रहा है कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ तो ठीक रहेगा, पर फिर भी देखते हैं
अगर जाना हुआ तो जाना भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को चित्तौड़ गए हुए और शॉपिंग वगैरह कुछ भी किए हुए, क्योंकि दिवाली के टाइम पर भी नहीं जा पाए, बीमार हो गई। और फिर दिवाली के टाइम पर भी इतना कुछ क्रेज़ नहीं रहा कि हाँ चलो यार रेडी होते हैं चलते हैं कहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं रहा, इसलिए कुछ हुआ नहीं। सो अब मैं सोच रही हूँ एक बार मैं जाकर आऊँ, और अगर हुआ तो पार्लर वाले आंटी जी के यहाँ जाऊँ, ऐसा कुछ सोच रही हूँ। बट अब देखते हैं शाम तक कैसा क्या जाता है। इधर मम्मी जी बोल रहे हैं कि आज शनि महाराज चलते 4 बजे, तो उधर शनि महाराज का और इधर चित्तौड़ का दोनों चीज़ें हो रही है। तो देखते हैं शाम को कहाँ जाते हैं, क्या कैसा क्या रहता है। सो अभी फ़िलहाल रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट करने के बाद मैं उठी 4:30 बजे, 2 या 2:30 तो हमारे को बज ही गई थी काम से फ्री होते होते। सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उठे और थोड़ा बहुत कुछ काम किया किचन के बर्तन वर्तन का, और फिर भगवान के पाठ पूजन किए, दिए बत्ती करे। आज हमारे यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले जैसा कि भीलवाड़ा आए हुए हैं। सो आज उनका यहाँ पर लास्ट डे है, मतलब कि कथा का। सो आज वो सांवलिया सेठ के यहाँ पर आए थे, तो दीपक जी भी वहाँ पर गए दर्शन करने के लिए। सो उनकी मैं क्लिप भी ऐड करूँगी। सांवलिया सेठ के यहाँ पर आए थे, उन्होंने दर्शन शायद किए हैं। बहुत भीड़ थी वहाँ पर, ये बता रहे कि बहुत भीड़ थी। हम लोग नहीं गए क्योंकि हमारे को लेके ही नहीं गए, सो हम नहीं गए। और शायद भीड़ में हमारे को दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि मंदिर के अंदर इतनी ज़्यादा जानने की मतलब अलाउ नहीं है, और जहाँ पर लोग खड़े हैं वहाँ से दूर से ही देख सकते हो। सो बस ऐसे ही हम इसलिए न हमारे को नहीं लेके गए, और पापा जी और ये दोनों दर्शन करके आए पंडित जी के, महाराज जी के। और बस अब हम मेरी इच्छा मैंने उनसे लड़ाई भी की कि हमारे को क्यों नहीं लेके गए, बट अब वो बोल रहे कि अब हम कभी हुआ तो चलेंगे बागेश्वर धाम ही, ताकि वहाँ पर अच्छे से दर्शन करके आए बालाजी के भी। सो देखते हैं कैसे क्या रहता है। इच्छा तो है मेरी कि मैं भी दर्शन करूं, और जब भीलवाड़ा आए थे तब मेरी इच्छा थी, और तभी मैंने इनको बोल दिया था कि मेरे को भी जाना है दर्शन करने, बट तब भी पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि व्रतवास चल रहे हैं। तो अब ऐसा रह रहा है कि अब घाट के स्नान रह रहे हैं, तो अब वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे, 4-5 दिन ही बाकी है अब। तो बस यही बिजी वाले डे चल रहे हैं। सो पॉसिबल नहीं हुआ है, और आपको भी दर्शन कराते हैं, वीडियो में आप भी देखना। और अभी बस अब तो अभी कुछ काम नहीं है। सो मैं सोच रही हूँ मैं मेरे बालों में थोड़ा ऑयल करके और अच्छे से चोटी बना लूँ, क्योंकि कल है दशमी और कल सिर भी धोएंगे। सो देखते हैं कैसे क्या जाता है, कैसे क्या रहता है। फिलहाल में अभी कोई काम नहीं है, तो मैं मेरे हेयर केयर कर लेती हूँ, थोड़ी सी तेल डाल देती हूँ अच्छे से मजा। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा सिल्की है, सो बहुत ज़्यादा मतलब कि, और ऑयली भी रहता है मेरा स्कैल्प में से। मेरे ऑयल इतना निकलता है कि देखो मैंने तेल नहीं डाला हुआ है अभी तक, और 2 या 3 दिन हुए हैं जिसमें मेरे हेड पे यूँ लग रहा है कि मैंने बहुत सारा अच्छे से ऑयल कर रखा है हेयर में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक मैंने ऑयल नहीं डाला है। अगर नहीं डालूंगी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाएंगे। मैं बहुत कम ऑयल डालती हूँ, कितनी बार नहीं डाल पाती हूँ, महीनों हफ्तों तक। कभी कभार मैं ऑयल डाल देती हूँ ताकि मेरे बाल थोड़े अच्छे से सॉफ्ट एंड सिल्की रहे। वैसे भी बहुत सिल्की है, बट अच्छे की ज़रूरत है मेरे को, मेरे बालों के लिए कुछ करना ही होगा। जल्दी ही मैं कुछ यूज़ करूँगी अपने बालों के लिए, और आप सबसे भी शेयर करूँगी। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं हो पाता है। बाकी मैं मेरी हेयर केयर और स्किन केयर बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इसके लिए। अरे यार एक बार आप
एक बार आओ तो सही जो मुँह अपने खाओ वह टेंशन तो मारी लान देनी जो मतलब खवानी तो मन है कहीं समझा वाह कहीं घूमने जा रहा ना हाथ पैर मुंह धोए वाह अगले दिन होती है हमारे घाट की स्नान की शुरुआत, जहाँ पर कि हम गए, पास में ही धनेश्वर महादेव जी है, बहुत अच्छा स्थान है। तो वहीं पर हमने स्नान किया, महादेव जी की पूजन की, घाट की पूजन की, और फिर हम वहीं पर खाना बनाकर लेके गए थे। सो मैंने पूरे दिन का व्लॉग नहीं बनाकर मैंने इसमें ही ऐड कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा